वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आज़म, और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। भारत को हराएं, कौम का सर फख्र से बुलंद कर दें, वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से उम्मीद लगा ली। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान की तारीफ। कहा आफरीदी साहब शाहिद आफरीदी की तरह विकेटों के अंबार लगा दें, चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर पूरी कौम के हीरो होंगे। इफ्तिताही तकरीब में मोहसिन नकवी को कहा 2500 वर्कर्स को लंदन लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का 10 फरवरी को शेड्यूल जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस शाहिद आफरीदी को खत लिख दिया। कहा 26वीं तरमीम केस में नए जजेस फुल कोर्ट में हुए तो तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस का दोबारा हलफ उठाना लाजिम था। हलफ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। 26वीं तरमीम के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती मौखर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्हा और जस्टिस आयशा ए मलिक ने खत लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। कहा बतौर चीफ जस्टिस ट्रांसफर तीनों जजेस से हलफ लेना आपकी जिम्मेदारी थी। बगैर हलफ जुडिशल और इंतजामी काम लेना बाद में शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जुडिशल सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मजीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। कहा IPP से मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत हो रही है। इस्लाहात की मुस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को तेज करके तकसीम कर कंपनियों के खसारे में 100% कमी लाएंगे। बिजली शोबे के इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ सफ़र कर रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। IMF जायजे में ताख़ीर से रेटिंग मनफी हो सकती है। फिच ने बैरूनी फाइनेंसिंग हुकूमत के लिए चैलेंज करार दी। कहा ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के मसावी हैं मगर माली ज़रूरत से कम है। अगले माली साल पाकिस्तान ने $22 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। $13 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत पर सूबाई सरप्लस कम दिखाने का इल्ज़ाम। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस तकरीबन 169 अरब रुपए है। वफाकी अकाउंट्स में सरप्लस को 86 अरब रुपए दिखाया गया। जमशुदा अजला के फंड्स रोकने के बावजूद 169 अरब रुपए का सरप्लस दिया। सिंध हुकूमत का रोड चेकिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़िंदगी खतरे में डालने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हदों को छू चुकी। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। अयाज सादिक ने कहा हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत के लिए बनी कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे। राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। पानी PTI सख्त मिजाज के आदमी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम करने की गुंजाइश है। मजहब को तकसीम के बजाय लोगों को मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूरियां और नफरतें ख़त्म करने के लिए बैनुल मज़ाहिब तक़ारीब का इनेकाद बेहद ज़रूरी है।
दौरे अमरीका के दौरान बिलावल भुट्टो की कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तकरीब में शरीक थे। बिलावल भुट्टो की अमरीकी और बैनुल अक़वामी हुक्काम के साथ मुलाकातें। कहा, वज़ीर ख़ारजा नहीं, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत की हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की बात पर कोई एतबार नहीं करता, कभी मिन्नतें तो कभी पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं। 8 फरवरी को एहतजाज करना है तो पुरअमन रहें, पुरतशद्दुद एहतजाज और धमकी की सियासत नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ को कहते हैं सिस्टम का हिस्सा बने, मुज़ाकरात ऐसे हों जिसमें संजीदगी का मुजाहिरा किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से JUI के सेनेटर अहमद खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर अहमद खान ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया। सरबराह JUI ने सेनेटर अहमद खान को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। बलोचिस्तान भर में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई। एहतजाज, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में पहले ही 2 माह के लिए 144 नाफिज है। 1 तोला सोना 3 लाख रुपए से भी महंगा। पाकिस्तान में पहली बार सोने की कीमत में 3 लाख रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 1346 रुपए महंगा, कीमत 3 लाख 40 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मोहसिन नकवी ने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड पुरानी बात, अब मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम को शील्ड से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को 117 रोज़ में तामीर किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। सिलेक्शन कमेटी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड को रिव्यू कर रही है। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को नेक नियति से स्क्वाड का हिस्सा बनाया। जिसके पास मैच की टिकट होगी उसे दुबई का वीज़ा मिल जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ चैलेंज था। लोग घबराए हुए थे, स्टेडियम की बिल्डिंग गिरेगी तो बनेगी नहीं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी की बिल्डिंग गिराकर नई बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। सैलाब, ग्लेशियर्स के पिघलाव और शदीद गर्मी का सामना है। 2 साल पहले सैलाब के बायस तबाही का सामना करना पड़ा। 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। पाकिस्तान की कार्बन अखराज की शरह 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फ्रेमवर्क पर अमल ज़रूरी है। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 12 फरवरी को तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अदालत से रजू किया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जो भी मुतालबात हैं उन पर सियासतदानों को बैठना चाहिए। सियासतदान आपस में बैठेंगे तो मामलात सुलझेंगे। इब्तिदा में हमसे कोताही हुई जिसका हमने अजाला किया। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासतदानों से भी बात की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ नहीं रहा। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शन मुतनाज़े थे। फिक्र करने की ज़रूरत है। हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ट्रुथ कमीशन बनाकर सब कुछ आवाम के सामने रखें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ज़रई टैक्स पर बिल पर दस्तखत न करने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बिल को काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ वापस भिजवाऊंगा। तहरीक इंसाफ 11 साल से सूबे पर मुसल्लत की गई। एक सूबे में इलेक्शन दुरुस्त, बाकी में धांधली नजर आती है। वज़ीर आला से जम मसला के 600 अरब रुपए का हिसाब लिया जाएगा।
लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन ने नामों की मंजूरी दी। एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत 1 साल के लिए होगी। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माने का हुक्म। कहा डॉल्फिन फोर्स की जिम्मेदारी लगाएं कि वो मुकम्मल मॉनिटरिंग करे। स्मॉक तदारुक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने कहा जिस पेट्रोल पंप पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं उसे सील कर दें। जुर्माने बढ़ाएं, सब सीधे हो जाएंगे। मैरीटाइम सेक्टर के लिए इस्लाहाती मंसूबा तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मंजूरी दे दी। पाकिस्तान मैरीटाइम सी पोर्ट अथॉरिटी कायम की गई। बंदरगाहों के टैरिफ को यकसा मयार पर लाया जाएगा। डिजिटाइजेशन और आबी ज़राअत पर भी तवज्जो दी जाएगी। बंदरगाहों पर नए टर्मिनल्स की तामीर भी होगी।